मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना हो, बस चलते जाना हो, बस गाते जाना। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे हैं सारेगामापा 2021 से किंजल चैटर्जी। किंजल, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हेलो तुलिका, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो टेल मी किंजल, आपके लिए म्यूजिक की क्या डेफिनेशन है? म्यूजिक मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिलीज है। मतलब मेरे अंदर जितने इमोशंस है उसका रिलीज म्यूजिक है। और मैं जब सुनता हूँ म्यूजिक, वो भी मेरे हर मेंटल स्ट्रेस हो या कुछ भी हो, या कुछ मैं सोच रहा हूँ, सबके लिए एक रिलीज है। तो एक मेडिटेशन भी है। और मुझे सुनना बहुत पसंद है। मतलब मैं गाता हूँ, मैं परफॉर्मर हूँ, लेकिन मुझे सुनना बहुत पसंद है। तो मैं खुद को एक बहुत ज्यादा अच्छा लिसनर, मैं पहले खुद को बोलूंगा, फिर मैं परफॉर्मर या सिंगर बोलूंगा। तो म्यूजिक मेरे लिए एक मेडिटेशन है एज अ लिसनर। और जब मैं गाता हूँ तो वो जितना मेरे इमोशंस है उसका एक रिलीज है, उसका एक एक्सप्रेशन है। तो म्यूजिक मेरे लिए बहुत एक्सप्रेसिव एक चीज है और मेडिटेटिव भी है। ओके। तो किंजल, आपने बंगाल इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम किया है और अब आप जी। बॉलीवुड की तरफ जाना चाहते हैं। तो जी। क्या एक डिफरेंस आपने दोनों में देखा है? माइट बी पॉजिटिव, माइट बी नेगेटिव। देखो, एक्चुअली मेरे जर्नी में टेली सफर के इस इंटरव्यू के जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनके जरिए मैं बोलना चाहता हूँ कि 2010 से 2016-17 तक मैंने बंगाल इंडस्ट्री में काम किया है। रियलिटी शो मैंने किया था 2010 में, जी बांग्ला में, जी का बंगाली वर्जन में। तो उसमें मैं सेकंड आया था। और उसके बाद बहुत सारे काम मुझे मिलता गया, बंगाली इंडस्ट्री में, टीवी चैनल्स में या प्लेबैक्स में थोड़ा बहुत। तो मैंने एक पूरा राउंड ऑफ जिसको बोलते हैं आर्टिस्ट का जो पूरा सर्कल है, वो मैं देख चुका था काफी कम एज में। तो 2017 में मुझे एक कॉल आया, और वो कॉल था द मेलोडी क्वीन नाइटिंगेल, श्रेया दीदी से, श्रेया घोषाल से। तो मैंने श्रेया दीदी के साथ 2017 से 2019 तक 2 साल मैंने टूर किया, लाइव शोज में लगातार। तो श्रेया दीदी के साथ जब मैं गाना शुरू किया, शोज करना, मतलब लाइव शोज करना एज अ टीम मेंबर, तो मुझे क्या हुआ, मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। तो वो पहली बार मैं बॉम्बे में बेसिकली थोड़ा बहुत रहना शुरू किया। मेरा एक दोस्त था, तो उसके पास में रहता था, लेकिन मैं कैलकाटा से ट्रैवल करता था, जितना शोज होता कैलकाटा से ट्रैवल करता, लेकिन अगर मुझे रहना पड़ता तो मैं बॉम्बे में। तो वो पहली बार मैं बॉम्बे में रहना शुरू किया। तो तब से क्या हुआ कि इस जरिए क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स बनता है, कि एक से दो, दो से चार कॉन्टैक्ट्स बनता है जो म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो वो मुझे मिलना शुरू हुआ। और उस 3 साल में थोड़ा बहुत मुझे कुछ कुछ एक होता है एड इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, जिंगल्स, जहाँ पे सिंगर्स गाते हैं। तो थोड़ा बहुत जिंगल्स भी मिलना शुरू किया। तो मुझे एक टच मिल गया था बॉम्बे का ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ श्रेया दीदी। तो 2019 में मैंने रहना शुरू किया बॉम्बे में। आई टुक अ फ्लैट, आई स्टार्टेड स्टेइंग देयर। बट 2020 में हो गया कोविड, मतलब कोरोना वायरस का पूरा सीन हो गया, लॉकडाउन हो गया। तो मैं वापस कोलकाता आ गया, वो छोड़ के, फ्लैट छोड़ के। तो 2 साल मैं पूरा ये कैलकाटा में ही था। मैं बॉम्बे वापस जा नहीं पाया ऑब्वियसली। तो ये पूरा प्रोफाइल के बाद मेरे, मतलब बॉम्बे में मेरा एक थोड़ा सा जाना पहचाना होने के बाद भी, इस एक प्रोफाइल होने के बाद भी, लोगों को जानने के बाद भी, ऑन दी होल बॉम्बे बॉम्बे जो इंडस्ट्री है उसको थोड़ा बहुत जानने के बाद भी मैंने सारेगामापा में पार्टिसिपेट करने का, इसीलिए मैंने वो किया था। मुझे लगा था कि पार्टिसिपेट करूं, कि मैंने नेशनल रियलिटी शोज कभी नहीं किया था।
मतलब आफ्टर मैं बंगाली मैंने कभी नेशनल रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कोई भी ना, कोई चैनल की कोई भी। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं, मैं मुझे बॉम्बे वापस जाना ही है, मुझे बॉम्बे रहना ही है। तो ये गेटवे हो जाएगा कि मैं कंपटीशन में जितना तक भी जाऊं, जो भी हो मेरे साथ, वो मुझे मैटर नहीं करता, मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। और मैं बॉम्बे में जाके फिर मैं आई कैन स्टार्ट माई वर्क, मतलब जैसा जैसा काम होता है बॉम्बे में। तो मेरा मकसद बॉम्बे में काम करना है, और वो अभी भी है, वो रहेगा। और मैं जल्दी, मतलब अभी कलकत्ता में हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे जल्दी वापस जाने वाला हूँ। और बस बस काम शुरू हो जाएगा वहां से। ओके। तो इतने सारे सिंगिंग रियलिटी शोज हैं डिफरेंट हम्म, डिफरेंट चैनल्स पे, तो सारेगामा हम्म। पा ही क्यों? क्योंकि सारेगामापा एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा मंच है। जब मैं एकदम मेरे एकदम बचपन में, जब सारेगामापा एक सिंगिंग शो था जहाँ पे सोनू जी एंकरिंग करते थे, तब से मैं देख रहा हूँ सारेगामापा। और कोइंसिडेंटली सारेगामापा बंगाली में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो सारेगामापा एक ऐसा मंच है जो बाकी सब रियलिटी शो से अलग है, क्योंकि वहां पे म्यूजिक के डिटेल्स को, या म्यूजिक के जो अ, अंदर की बातें, उसको ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए मुझे लगा था कि सारेगामापा में एक एक्सपीरियंस करना मुझे चाहिए जाके। ये कुछ नहीं, मैंने जो मंच को देखा है बचपन से, वहां पे मुझे जाके खड़ा होना है। क्योंकि देखो तुलिका, मुझे अ, अभी तक लाइफ में जो भी ऑलरेडी मिल गया है, मतलब मेरा डेस्टिनी बोलो या ईश्वर की कृपा से बोलो, जो भी मिल गया है, मुझे कुछ अचीव करना नहीं था यहाँ से। कुछ अचीव करने के लिए, कुछ एम्बिशन लेके, चैलेंज लेके ये जाने के लिए ये रियलिटी शो मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए था एक मूड चेंजर। मतलब 2 साल कोविड में, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, ये सब चल रहा है, वहां से एक रिलीज मिलेगा मुझे, एक 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 मूड चेंज मिलेगा कि मैं जाके वहां पे वापस मैं बॉम्बे जाके, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉम्बे जाना, ये सबसे बड़ी, मतलब मेरा एक थेरेपी है। और दूसरी बात ये है कि वहां पे एक रियलिटी शो मैं कर चुका था बंगाली में, तो इसलिए मैं जानता था कि एक ग्रूमिंग होता है, साथ में रहेंगे, नए दोस्त होंगे, बहुत सारे म्यूजिक एक्सचेंज होंगे उन लोगों के साथ। ये सब मुझे चाहिए था। तो इसीलिए आई ऑप्टेड सारेगामापा, क्योंकि अगेन बाकी सब रियलिटी शो से ये रियलिटी शो में म्यूजिक के जो डिटेल्स है वो उसको ज्यादा मायने देते हैं। कहाँ तक सोचा फीलिंग। था कि आप जाएंगे, मतलब फर्स्ट एलिमिनेशन से एलिमिनेट होना, इतना तो नहीं सोचा होगा? ना, मैंने एक्चुअली मैंने ये भी सोच के रखा था कि मैं फर्स्ट ऑडिशन ऑडिशन में भी एलिमिनेट हो सकता हूँ। ओके। मेरा सोच ये भी था कि मैं फर्स्ट ऑडिशन में जाऊंगा, अगर गाना वहां पे जाके मेरा गाना ऐसा हुआ कि जज को उस मोमेंट में, रियलिटी शो में क्या होता है तुलिका, देखो ये एक मोमेंटरी चीज है कि स्टेज पे जाके वो लड़का या लड़की उस मोमेंट में, वो 3 मिनट, 30 सेकेंड, 1 मिनट, जो भी हो, वो मोमेंट मैटर करता है कोई भी कंपटीशन में। तो वो मोमेंट में ऐसा भी होता है कि बहुत बहुत ही अच्छा गाता है या गाती है कोई, वो मोमेंट में जाके क्लिक नहीं करेगा। या ऐसे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत ठीक गाता है, लेकिन वो मोमेंट में जाके उसका बेस्ट उसने गा दिया। तो रियलिटी शो या कंपटीशन वही होता है। तो मेरे ईश्वर के पास यही प्रेयर था कि उस मोमेंट पे जाके मैं अपना सबसे बेहतर दे दूं ऑडिशन में जाके। तो पहला ऑडिशन में मैंने शंकर जी के एक गाना ही गाया था, रिंद पोषमाल, मिशन कश्मीर फिल्म से। तो मेरा यही प्रेयर था कि मैं वहां पे जाके ऐसा गाऊं कि उन लोगों को अच्छा लगे। और ये भी हो सकता है कि मैं वहां पे जाके, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है तुलिका जो हम लोग के हाथ में नहीं है। ये एक ईश्वर का कृपा है कंप्लीटली। क्योंकि हम लोग सांस ले रहे हैं, वो सांस हम लोग का क्रेडिट नहीं है, वो देन है नेचर का। फिर हम लोग सांस छोड़ रहे हैं जब, तब हम गा रहे हैं, वो भी हम लोग का क्रेडिट नहीं है, वो पूरा ईश्वर का खेल है। तो कब सांस कैसे आएगा, कैसे रुकेगा, कैसे हम लोग देंगे, वो जस्ट हम लोग के पास कुछ नहीं, हम लोग सरेंडर करते हैं ईश्वर के पास, मतलब मैं सरेंडर करता हूँ। तो मुझे ये लगा था कि मैं वहां पे जाके ठीक से गाऊं। तो वो मोमेंट ठीक रहा, उन लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने ले लिया टॉप 30 में। फिर टॉप 30 से जब टॉप 16 हुआ, वहां पे मैंने सच कह रहा है दीवाना गाया था। उसमें भी मेरा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो भी गाना मैंने गाया, तो सब मेरे फेवरेट गाने थे। रितपोष माल भी, सच कह रहा है दीवाना भी। तो उसमें भी मुझे लगा था कि उस मोमेंट पे जाके मैं
ठीक से गाऊं बस। और ये भी हो सकता है कि उस मोमेंट में मेरा गला कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या वो मोमेंट के मतलब जो मूड है वो ना बने, और मैं एलिमिनेट हो सकता हूँ। तो आपके हिसाब से आपने बताया आपने दो रियलिटी शोज किए हैं, तो व्हाट डू यू हाँ। थिंक कि क्या ऐसी चीजें होती है जो आपको रियलिटी शोज में आगे लेके जाती है? क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें एक्सटर्नली भी इम्पैक्ट करने लग गई है, लाइक एक कंसिस्टेंसी मेंटेन किया रियलिटी शोज ने कि एक स्टोरी लाइन लानी है हर कंटेस्टेंट। करेक्ट सोशल करेक्ट। मीडिया पे उनके इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं बहुत। हम्म। ये भी कहने को आता है कि स्क्रिप्टेड होती है चीजें। तो हम्म। आपके आप इन सब चीजों को या इन सब बातों को किस तरीके से देखते हैं, या किस क्या नजरिया है आपका इन सब चीजों? क्योंकि स्टोरी लाइन वाली जो चीज है वो कहीं ना कहीं सच है, हर कंटेस्टेंट के साथ हो तो भी, ना हो तो भी एक स्टोरी जरूर डाली जाती है। और सोशल मीडिया तो आज के डेट में इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया है कि जो सोशल मीडिया पे हम्म। फेमस है वो चलेगा। एक काफी हमने कमेंट्स में भी देखे हैं अपने जो चैनल के या जो इंस्टाग्राम पेज पे, हमने काफी कमेंट्स में भी देखे कि हम्म। यार ये इस सोशल मीडिया पे उतना फेमस नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। सोशल मीडिया पे जो वायरल हो जाता है रियलिटी शोज में उसको उसको भी लेके जाते हैं। तो डू यू थिंक हम्म। कि ये एक आइडियल टाइम है कि रियलिटी शोज को इन सब चीजों से उठकर फ्रेश टैलेंट्स को, जिन्होंने सोशल मीडिया इन सब चीजों के अलावा, मौका देना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे ये सोचने वाली क्वेश्चन है। देखो, एक बात ये है कि हम लोग जब कुछ कंज्यूम करते हैं, मतलब टीवी में देखते हैं या कुछ अ, अभी अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में उसमें भी देखते हैं, तो हम लोग जब कुछ कंज्यूम करते हैं ना, हम भारतीय जो है ना, वो जब कुछ देखते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। जब एंटरटेनमेंट का कुछ हो वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। सोचने वाली चीज तो हम लोग न्यूज चैनल में ही मिलेगा, जो 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 हमको कंपल्स करेंगे कि हम लोग कुछ सोचें सोसाइटी के बारे में, कुछ बारे में। लेकिन हम लोग जब एंटरटेनमेंट का जॉनर का कुछ लेते हैं तो एंटरटेन्ड होने के लिए लेते हैं, देखते हैं या करते हैं। तो हम जब फिल्म्स देखते हैं, या जब फिल्म्स, जैसे फिल्म्स होता था पहले ज्यादातर, कि हीरो हीरोइन मिले और मिले बॉम्बे में और डांस किया स्विट्जरलैंड में, कुछ हिट गाना हुआ, तो वो हम लोग सच्चाई मानते थे, मानते हैं, हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम भारतीय बहुत इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं हम लोग ऐसे ही। तो फिल्म में ऐसे चीज को हम लोग सच मानते हैं। तो रियलिटी शोज में क्या होता है, रियलिटी शोज में सच्ची में हर एक का एक स्टोरी होता है। तुलिका, तुम्हारा एक स्टोरी है, मेरा एक स्टोरी है, हम लोग का लाइफ स्टोरी है ना एक। तो वो लाइफ स्टोरी अगर ऐसा हो कि वो दिखाने लायक हो, वो सामने लाने के लायक हो, थ्रू हर म्यूजिक और थ्रू हिज म्यूजिक, तो वो एक अच्छी बात है। क्योंकि जो देख रहे हैं, कोई कोई ऐसा है जो इंस्पायर्ड होंगे उससे, कि मेरा लाइफ भी ऐसा है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो ये मोटिवेशनल है। और जो जो रिलेट नहीं कर पाएंगे वो एंटरटेन्ड होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सामने है संजना। संजना का जो लाइफ है, संजना इतने दिन तक वो गाती थी, वो गाने को लेके पैशनेट थी, वो शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑडिशन देने आए एक एक रियलिटी शो में। ये एक बहुत बड़ी हौसले की चीज है, मतलब ये सैल्यूट करने की चीज है। और उसका गाना इतना ही अच्छा था कि वो बाकी सबसे आगे आके वो सिलेक्ट हो गए। तो ऐसे स्टोरी, ऐसे अगर स्टोरी ऐसे हो, लाइफ का अगर इंसिडेंट ऐसे हो, स्टोरी ऐसे हो, तो ये तो इंस्पिरेशनल है ना। और रियलिटी शोज का ये अच्छा है कि सिंगिंग शोज जब होते थे तब ऐसा स्टोरीज नहीं था, रियलिटी शोज से ये स्टोरीज, एक 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 कैरेक्टर बिल्डअप होता है, एक स्टोरी होता है। तो वो एक एक कंज्यूमर को, एक व्यूअर को वो एंटरटेन करता है, वो देखने में मजबूर करते हैं। हम लोग देखते हैं वो, क्योंकि वो उसमें सच, उसमें उसमें एक जेन्युइनिटी होता है। बट जो रियलिटी शो है वो कहीं ना कहीं हम्म। म्यूजिक के ऊपर बेस्ड है। वो हाँ सिर्फ और हाँ। सिर्फ आपकी म्यूजिक की पैशन, आपकी म्यूजिक की क्वालिटी, आपकी इम्प्रूवमेंट उसको जज करता है कि आप कितना अच्छा गाते हो। इसका इस चीज से कहीं लेना देना नहीं है। जब हम एक स्कूल में जाते हैं, हम एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम सब इक्वल होते हैं।
लाइक कंटेस्टेंट्स सब इक्वल है, उनको जजमेंट सिर्फ एक चीज पे मिलनी चाहिए और वो है म्यूजिक। तो फिर ये सब तामझाम की जरूरत क्या है? जरूरत है, देखो ये म्यूजिकल रियलिटी शो नाम नहीं, क्योंकि रियलिटी शो का जो कॉन्सेप्ट है ना वो वेस्ट से आया है। रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट तो हम लोग का नहीं है, वेस्ट से आया है। तो तुम अगर फॉलो करोगी, मतलब कोई भी जैसे अमेरिकन आइडल कुछ भी, मतलब तुम फॉलो करोगी तो एक उसपे ना एक कैरेक्टर सामने आता है, एक लड़का या लड़की जो सिंगर है या डांसर है या एक्टर है, लेकिन उसका कैरेक्टर सामने आता है। वो कहाँ से आया है, वो कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो क्या सोचता है, वो कैसे दिखता है, ये सब कुछ मैटर करता है। और एक्चुअली जो 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 रियलिटी शो के बाद जो दुनिया है ना, उसमें तो ऐसे ही जज्ड होंगे वो खाली अपने काम से जज नहीं होंगे, वो अपने बिहेवियर से जज्ड होगा, अपने अपने लाइफ का जो 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 स्ट्रगल है उससे जज्ड होगा। कि तुम आए हो एक जगह से जहां से तुम, वो स्ट्रगल तुमको एक बहुत अच्छा एक ह्यूमन बनने में मतलब हेल्प किया। तो दैट मैटर्स ऑल्सो, कि मैं अच्छा गाता हूँ, लेकिन वो गाने में वो एक्स फैक्टर नहीं रहेगा अगर तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे बैकग्राउंड में वो एक्स फैक्टर नहीं है। तो सब गाते सब है, लेकिन रियलिटी शो वो चुन के लाते हैं, वो चीज लेके आते हैं वो सामने, कि कैरेक्टर कैसा है, इसका लुक कैसा है, इसका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, ये फनी है कि सीरियस है, कुछ भी है। तो एक आदमी को जान, मतलब एक ह्यूमन को हम जानते हैं, मतलब जान सकते हैं एक रियलिटी शो से। तो दैट इज द फैक्टर, रियलिटी शो का हिट होना इज बिकॉज ऑफ दैट, कि हम लोग को वो कैरेक्टर को जान रहे हैं और सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अच्छा गाना इज अ मस्ट क्राइटेरिया, बट यू ऑल्सो हैव टू हैव अ गुड कैरेक्टर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कि तुम जो भी हो डेफिनेट हो, मतलब तुम में कोई डबल फेसेट कुछ नहीं है, तुम डेफिनेट हो। तुम जैसे जैसे हम लोगों में लाज लाज कम बात करती है, तो वो कम बात करती है, वैसे ही है वो। संजना संजना एक ऐसे बैकग्राउंड से आया है अपना। शरद शरद एकदम वैसा ही है जैसे दिखता है, वैसा ही है वो गो एकदम एकदम हैप्पी गो लकी जैसा है, हंसता है खेलता है, वैसा ही है वो। तो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शरद शरद शर्मा के गाने को हम लोग प्यार करेंगे, शरद शर्मा को भी प्यार करेंगे, ये रियलिटी शो का देन है। नीलांजना नीलांजना वैसा ही है, चुपचाप रहती है, गाना सुनती है, एक बहुत कॉन्सेंट्रेट करती है और गाना एकदम परफेक्ट गाती है, वैसे ही है वो। तो नीलांजना के जो नीलांजना रे है, उससे भी प्यार करेंगे लोग विथ हर सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स इज अ पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर। तो दैट रियलिटी शो वो बाहर करके लाती है, कि वो गाना है लेकिन गाना वो कैरेक्टर के अंदर ही रहता है, तो वो पूरा कैरेक्टर सामने रख देते हैं हम लोग। आई लाइक योर जस्टिफिकेशन। एंड थैंक्स बडी। कहीं ना कहीं ये साइड भी है जो लोगों के पास एक कहीं ना कहीं आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने थॉट्स बोल सको सोशल मीडिया पे, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कि आप नेगेटिविटी बोलते हो, चीजें अलग डायरेक्शन में लेके जाते हो, बट ये डायरेक्शन, ये नजरिया मुझे काफी पसंद आया एंड आई अप्रिशिएट दैट। तो विद दैट आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपका रीजन रहा एलिमिनेशन के लिए? क्योंकि इससे पिछले दो हफ्ते हुए थे, आपको जूरी से भी काफी अच्छी मार्क्स मिले थे, स्कोर मिले थे, 99 परसेंटाइल वगैरह आपको मिले थे। तो बेसिस क्या था या क्या रीजन रहा आपके एलिमिनेशन का? मुझे वैसा ही लग रहा है कि मेरे से जो एक्सपेक्टेशन था फ्रॉम जजेस टू एवरीवन, फ्रॉम जूरीज टू एवरीवन, कि ये इतना तक कर सकता है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है हर बार इसका क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये एक एक्सपेक्टेशन बार बार शायद टूट रहा था। तो उसी लिए लग रहा है कि शायद मुझे ये प्रोसेस में शायद मुझे पहला लाया गया, कि मुझसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा था कि मैं कुछ कुछ ऐसा करूंगा जो जो बहुत बहुत ही बढ़िया कुछ या बहुत बेहतरीन कुछ होगा, लेकिन वो जगह उन लोगों को शायद नहीं मिल रहा था। तो ये ऐसा नहीं कि एट पार नहीं है, कि
ये अच्छा गा रहा है, ये नहीं अच्छा गा रहा है, सब हम लोग सब अच्छे गा रहे थे। लेकिन उन लोगों का शायद ये मानना था कि मेरा स्टैंडर्ड जो है वो जितना है उतना मैं नहीं दे पा रहा हूँ और कॉन्सिस्टेंटली नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो उनको ऐसा लगा कि ठीक है, ये शो का जो प्रोसेस है उसमें जाना पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली इसको एक प्रोसेस में डालना पड़ेगा कि ये नहीं दे पा रहा है जो जो इससे एक्सपेक्ट में हम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा, अगर मैं दूर से देखूं तो मुझे ऐसा लगा। ओके। तो सारेगामापा देखते-देखते मैंने भी कुछ ऐसे ट्राई किया है, तो यू हैव टू रेट मी ऑन 10 फॉर दिस, ओके? मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अच्छा। सो कैन यू सी द स्क्रीन? यस यस। ओके। ओके, यू सिंग? No, that was just on the reels, that that was just for ओके fun. So you ओके have to ओके rate ओके, me कूल on कूल। 10 for this. अरे 10 on 10 यार, यार रील्स रील्स इतना मतलब फनी रील्स जो होता है वही तो असली एंटरटेनमेंट होता है, तो वो 10 on 10 ये तो फनी है बहुत। ओके। तो आगे किंजल के क्या प्लान्स हैं? आई मीन हम कहाँ देखेंगे आपको? कोई एल्बम्स, कुछ और प्रे प्लेबैक्स, करो, विश करो कि कॉन्सर्ट्स? बहुत जल्द में। मुझे फ्री टिकट्स हाँ हाँ। मिलेंगी कॉन्सर्ट्स की। अरे तुम दिल्ली में तो जरूर, मतलब तुम दिल्ली में रहोगे, मैं अगर दिल्ली जाऊंगा जरूर मिलूंगा। और अगर दिल्ली में कुछ शोज होगा तो मैं जरूर तुमको आई डेफिनेटली टेल यू। तो अगर अगर तुम बॉम्बे आओगे तो मुझे बोलना, विल कैच अप। तो ये तो रहेगा। लेकिन विश करो, प्रे करो कि प्रोफेशनल लाइफ में मेरा जो एम है, मेरा जो एम था ऑलरेडी, और मैं जो जगह बना रहा था वो बरकरार रहे। और इज़ दैट प्लेबैक मेरा खुद का। इज़ दैट प्लेबैक सिंगिंग? हाँ, प्लेबैक सिंगिंग, ऑफ कोर्स प्लेबैक सिंगिंग। देखो, हम लोग के करियर, मतलब जो सिंगर्स हैं हम लोग के करियर में प्लेबैक सिंगिंग सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है हम लोग के देश में, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नाम या वो मिलता है, शान मिलता है। तो प्रे करो कि प्लेबैक्स भी मिले, मैं काम करता रहूं, मेरा खुद का जो गाना, मतलब मैं खुद कभी कभी कंपोज करता हूं तो वो ठीक से करूं, कंपोज करूं, या मेरा खुद का गाना सबके सामने लाऊं एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, वो करता रहूं। और लाइव शोज जैसे अभी थोड़ा बहुत चालू हो रहा है, तो ये बहुत पीसफुल बात है कि चालू हो रहा है 2 साल के बाद, तो वो ठीक से करता रहूं। लेकिन सबसे ज्यादा है कि तुलिका, प्रे फॉर मी दैट मेरा जो आवाज का जो पहचान है वो पहचान बढ़ते जाए। और अगर वो पहचान बढ़ते जाए तो काम ऐसे ही मिलेगा। और प्लेबैक्स अगर कुछ हिट हो गया तो बस लाइफ फिर दूसरा मोड़ टर्न लेगा, फिर वहां से मेरा दूसरा जर्नी स्टार्ट होगा। तो बस यही दुआ करो। दुआ में तो हम याद रखेंगे आपको, एंड फॉर श्योर रखेंगे, क्योंकि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई मीन थैंक यू तुलिका, थैंक यू सो तो एक लास्ट रिक्वेस्ट है, यू हैव टू मच। ओके सिंग, यू हैव टू रिलीज समथिंग, एंड ओके। जस्ट दो दो लाइन, आइदर फॉर योर नानी और फॉर मी और फॉर द ऑडियंस, किसी के लिए। अरे सबके लिए, सबके लिए मुझे लगता है कि क्या गाऊं। हाँ, एक एक किशोर कुमार का गाना मुझे, मतलब गाया हुआ गाना मुझे याद आ रहा है, जो गुलजार जी का एक कविता है, और राहुल देव बर्मन का कॉम्पोजिशन है, एक डेडली कॉम्बिनेशन है ये। तो गुलजार जी मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि गुलजार जी जिंदगी के हर एक पहलू को लेके ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं जो जो कनेक्ट करते हैं, जो एकदम हम लोगों की बातें होते हैं जो वो लिखते हैं। तो ये भी बहुत पहले की बात है, 72 में वो लिखे थे ये। हम्म। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, हो बस
चलते जाना हो, बस गाते जाना। सो दैट वाज अ 10 ऑन 10 परफॉर्मेंस। मैंने तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए That was cute. सीरियसली लिरिक्स काफी टचिंग थे। मतलब मुझे चलते जाना है। आई एम श्योर एंड आई विश यू कि आप बहुत आगे जाएं, इतने बड़े नाम हो कि मुझे भीड़ में खड़े होकर आपके इंटरव्यू नहीं लेना पड़े। आई जस्ट सिट, नहीं नहीं मेरा नहीं, बहुत पुराना फ्रेंड है, राइट वो राइट मेरे साथ बैठ के राइट राइट, करेगा। एकदम एकदम ग्रीन रूम में हम लोग शो से पहले ही हम हाँ, लोग मिलेंगे। बिल्कुल। हेलो गाइस, दिस इज किंजॉल एंड मैं आज टेली सफर में तुलिका के साथ एक इंटरव्यू में हूँ। और टेली सफर का यूट्यूब चैनल प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेली सफर के चैनल पे अपने आंखें और सेंसेस बने रहिए। तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।